गुड मॉर्निंग ऑल। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मिस सीमा से, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है? ये दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है? बिजनेस का सिंपली मीनिंग होता है ऐसी एक्टिविटीज जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। क्योंकि बिजनेस का हम जनरली मीनिंग ही लोगों में यही आता है, बिजनेस का नाम सुनते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। बिजनेस में सिंपली हम सेलिंग और परचेजिंग का काम करते हैं, प्रोडक्ट को बनाने का भी काम करते हैं एंड उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि बिजनेस में हम खुद ही मालिक होते हैं। हमें दूसरे के अंडर कोई काम नहीं करना पड़ता, बल्कि इसमें हम दूसरों को काम देते हैं, दूसरे लोग हमारे अंडर रहकर काम करते हैं। बिजनेस में क्या होता है, हमें एक भारी मात्रा में पैसे की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन ये हर प्रकार के बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है। मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के बिजनेस के लिए ज्यादा जैसे कि अगर हम ये देखें कि गोलगप्पे वाला है, अगर मान लो वो गोलगप्पे का जो ठेला लगाना चाहता है, तो उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसे नॉर्मली एक ठेला लेना है, गोलगप्पे बनाने के लिए आटा चाहिए, पानी चाहिए, जो सिंपली थोड़े बहुत अमाउंट में हो जाता है। लेकिन वहीं पर हम देखें कि हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, कौन से बिजनेस में? अगर हम कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं या हम जूतों का बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ हमें एक भारी मात्रा में ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बिजनेस में सिंपली ये है कि भाई इतने भी पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हाईली लोगों के माइंड में ये होता है कि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। अब ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा रिस्क तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बिजनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार में। रोजगार में हम क्या करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऑफिस में मालिक के नौकर बनकर काम करते हैं। उस सिचुएशन में हम खुद के मालिक नहीं होते, बल्कि दूसरों के नौकर होते हैं। उसके बदले में हमें सैलरी दी जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये बिजनेस से कैसे डिफरेंट है? बिजनेस में हमें अमाउंट की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसमें हमें वो ज़रूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो वो एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। इसमें हमें रिस्क की भी जरूरत नहीं है, हम जितना काम करेंगे हमें उतना ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली ये है, बिजनेस में हम खुद के मालिक होते हैं और एम्प्लॉयमेंट में हम दूसरों के अंडर काम करते हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि बिजनेस होता है जो हमारे खुद का होता है और एम्प्लॉयमेंट होती है हमें दूसरों के अंडर काम करना। जी बिल्कुल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो किस प्रकार एक दूसरे से अलग है? इंडस्ट्री का सिंपली मीनिंग ये है कि इंडस्ट्री में वो काम होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल को हम तैयार माल में बदलते हैं, जहाँ पर कच्चे माल से तैयार माल बनाया जाता है। तो जो इंडस्ट्री होती है ये हमारी 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के डिफरेंस के बारे में। प्राइमरी में हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो हमारी प्रकृति की देन है उसका यूज करके कोई नई चीज बनाते हैं या उसका यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। वहीं पे हम सेकेंडरी में क्या करते हैं कि जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है उसका यूज करके उसकी नई क्रिएटिविटी करना, भाई उसको नया रूप दे देना पहले जो चीज बनी हुई है। जैसे प्राइमरी में ये मान के चलिए कि हम जो खानों में से, वायु में से या पृथ्वी में से कोई भी चीज निकालते हैं, पृथ्वी में खाने हैं बहुत सारी, जैसे कि गैस वगैरह की, पेट्रोल की, तो वे हमारी प्रकृति की ही देन है। हमने उसको मतलब कहीं से भी वो चीज ये नहीं बनाई है, वो ऑलरेडी हमारे नेचर में है, तो उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया। वहीं पे सेकेंडरी में क्या हुआ, जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है उसका यूज करके कोई नई क्रिएटिविटी करी है हमने। मान लो सीमेंट है ऑलरेडी बनी हुई है, उसका यूज करके हमने ब्रिज बना दिया, घर बना दिए। अब आजकल हम नई नई बिल्डिंग्स देख रहे हैं, तो ऑलरेडी बनी हुई चीज का यूज करके नई चीज बनाई। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि प्राइमरी जो होता है वो हमें जो गुड्स होती हैं वो फर्स्ट स्टेज पर मिलती हैं एंड सेकंड में हम उसको दूसरे उसमें ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट वन है आपके लिए, पुनर्निर्यात व्यापार क्या होता है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है? मतलब हम पुनर्निर्यात व्यापार किसे कहेंगे? पुनर्निर्यात यानी कि दोबारा बेचना, नाम से पता चल रहा है। इसका मतलब है
एक देश से खरीदो और दूसरे देश को बेचो। यानी कि इसमें जो एक देश है वो मीडिएटर का काम कर रहा है, मध्यस्थ का। वो एक चीज एक देश से खरीदेगा और दूसरे से बेचेगा। और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? हम ये देखते हैं कि हमारे हर देशों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। किसी देश के साथ हमारे अच्छे हैं, किसी के साथ हमारे अच्छे नहीं हैं, और हमें उस देश की गुड्स या टेक्निक्स एंड यूनिक गुड्स या सर्विसेज है उनकी जरूरत भी है। तो हम क्या करेंगे भाई, कोई दूसरा देश जिससे हमारे रिलेशन अच्छे हैं उसको मीडिएटर बनाकर वो प्रोडक्ट उस देश से डायरेक्ट हमारा है व्यापार की सहायक क्रियाएं व्यापार में कैसे मदद करती है, मतलब हाउ, कैसे? व्यापार का मतलब होता है जनरली खरीदना और बेचना। खरीदो और बेचो। अब यहाँ पर सहायक क्रियाओं की बात आ रही है। सहायक क्रियाओं का मतलब जो व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी, प्रॉब्लम्स जो भी आएगी उनको दूर करेगी। जैसे कि कोई भी बिजनेस शुरू करना है, कोई भी व्यापार शुरू करना है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पैसों की। हर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो फर्स्ट वन, अगर किसी को पैसे की जरूरत है वो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा। तो बैंकिंग जो है, हमारा बैंक जो है बीच में आने वाली बाधा को दूर कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हमारा बन गया, उसको हमने फैक्ट्री में बना लिया, उसको हमें कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो कंज्यूमर को तो यही नहीं पता मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, तो हम कैसे बताएंगे उनको? तो वहाँ पर हमारा बीच में सहायक क्रिया बन के आएगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से लोगों को ये पता चलेगा मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है। मतलब आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जितनी भी सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। जी। तो इसका हम अगर देखा जाए तो कैसे कर सकते हैं? अगर हमें फाइनेंस में अगर दिक्कत आ रही है बिजनेस करने में, तो उसको कैसे हेल्प किया जाए? बैंकिंग के जरिए, क्योंकि पैसे की समस्या बैंकिंग से दूर होगी। हम बैंक से जाके लोन लेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है तो वो वहाँ से हमें लोन प्रोवाइड करेंगे। कॉमर्स और इंडस्ट्री एक दूसरे से कैसे अलग है, किस प्रकार? किसे हम कॉमर्स कहेंगे, किसे हम इंडस्ट्री कहेंगे? जो हमारी बिजनेस होता है यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज होती है, उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्री, सेकंड आता है कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ पर रॉ मटेरियल से तैयार माल बनाया जाता है। ठीक है, कॉमर्स में वो एक्टिविटीज शामिल होगी, प्रोडक्ट बन गया, वो इंडस्ट्री में बन चुका है, उसे कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुँचाना है। इंडस्ट्री में बनाने का काम हुआ, प्रोडक्शन का काम हुआ, कॉमर्स में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम हुआ। तो इस तरीके से जो बिजनेस एक्टिविटीज हुई, बिजनेस जो है हमारा पूरी सारी एक्टिविटीज को लेकर चलता है। जैसे कि वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसे कस्टमर तक पहुंचाने की टोटली चीजों को हैंडल करता है। लेकिन फिर उसमें दो पार्ट्स बना दिए हमने, एक बना दिया हमने इंडस्ट्री का, एक बना दिया हमने कॉमर्स का। तो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बना, बनने के बाद का काम हुआ हमारा कॉमर्स में। मतलब आपने जो भी हमें बताया कि व्यापार सहायक क्रियाएं, उसे आप कॉमर्स में कहेंगे उसको। ओके, थैंक यू मैम, आपने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच।